टुनटुनी निराश होकर स्टेशन पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो रोते हुए सामान उठाकर जल्दी से पैसे जुटाने में लग जाती है। एक गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। वो बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को कुली का काम करना पड़ रहा था और रानी और लाडो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वो सभी से बहुत ही प्यार से बात किया करती थी। उनके स्वभाव को देखकर सभी पक्षी भी उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। एक दिन, माँ, आप पूरा दिन कितना सामान उठाती हैं हमें पढ़ाने के लिए। मुझसे नहीं देखा जाता माँ, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। माँ, अब से आप काम पर नहीं जाओगी। अब से माँ मैं काम करूँगी और आप दोनों की देखभाल भी करूँगी। बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम काम पर ध्यान मत दो। अभी तो तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान लगाओ। और बेटा, मेरी फिक्र करना भी छोड़ दो, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चों, हमारे घर है ही कौन जो मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान रखे। तुम्हारे पिता तो हम सभी को अकेला छोड़कर चले गए। अब जो भी करना है मेरे बच्चों मुझे ही करना है, ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा रहे। माँ, आप हमारी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो माँ हम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और आपको जल्द ही इस काम से छुटकारा दिलाएंगे। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। मेरे बच्चों, अब मैं काम पर जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम दोनों तैयार होकर चले जाना, मैं जा रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2+3 कितने होते हैं। ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी कुली के काम के लिए निकल जाती है। वो एक स्टेशन पर जाकर कुली का काम करती है और आने जाने वाले पक्षी का सामान उठाकर पूरे दिन मेहनत करके पैसे कमाती है, ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाए। टुनटुनी काम करके घर लौट रही होती है। घर पर टुनटुनी आकर देखती है कि लाडो चिड़िया बहुत बीमार है। बेटा लाडो, तुझे क्या हुआ? तू इतनी बीमार कैसे हो गई? माँ, आज स्कूल से आते हुए लाडो पानी में भीग गई थी और गीली होने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई। चल बेटा, जल्दी से दवाई लेने चलते हैं, नहीं तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, हल्का सा बुखार हुआ है, बस कल सुबह तक उतर जाएगा। बेटा, कल तक तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए माँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया दवाई लेने नहीं जाती है और सुबह तक और बीमार हो जाती है। उसका शरीर ठंडा हो जाता है। टुनटुनी जब सुबह उठकर देखती है तो, बेटा, तेरी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है। मैंने तुझे रात में ही कहा था ना कि दवाई लेने चल। अब देख, तेरा शरीर कितना ठंडा हो गया है। ऐसा कहकर वो तुरंत ही जल्दी से कबूतर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर जी, जल्दी से देखो, मेरी बेटी को क्या हो गया है। उसका शरीर भी ठंडा हो गया है। डॉक्टर जी, जल्दी से देखो और मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। हाँ बहन, अभी देखता हूँ, रुको। ऐसा कहकर कबूतर डॉक्टर लाडो को देखता है और वो टुनटुनी से कहता है, बहन, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको जल्द से जल्द दवाई देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर जी, जल्दी से दवाई दो ना, आप ज्यादा देर मत करो। बहन, वो दवाई मेरे पास तो नहीं है, आपको दवाई बाहर से लानी पड़ेगी। दवाई भी काफी महंगी है। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, आप मुझे वो दवाई लिखकर दे दो, मैं वो दवाई लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो टुनटुनी को एक पर्ची में दवाई का नाम लिखकर दे देता है और टुनटुनी वो दवाई लेने के लिए तुरंत ही चली जाती है। जब दुकान पर जाकर दवाई लेती है तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। टुनटुनी के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी बेटी के लिए दवाई ले सके, इसलिए दुकान वाला भी उसे बिना दवाई दिए ही वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी निराश होकर घर चली जाती है और अपने आस पड़ोस के सभी पक्षियों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। बहन, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। अच्छा, तू मुझे पैसे कहाँ से देगी? पूरे दिन में तू मेहनत करके अपनी बेटी की दवाई नहीं ला पा रही है और मेरे पैसे देने की बात करती है। जा, मेरे पास तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, और अगर पैसे होते भी तो मैं तुझे कभी नहीं देती। बहन, ऐसा मत करो,
मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भला मैं किसके पास जाऊंगी? कहीं भी जा, पर मेरे पास किसी भी मदद की आस मत रख और यहाँ से चली जा। टुनटुनी सभी पक्षियों के पास जाकर मदद मांगती है, पर कोई भी टुनटुनी की मदद करने को तैयार नहीं होता है। टुनटुनी निराश होकर स्टेशन पर चली जाती है और वहां जाकर वो रोते हुए सामान उठाकर जल्दी से पैसे जुटाने में लग जाती है। शाम तक जितने भी पैसे होते हैं उन्हें लेकर वो घर जाती है। बेटी लाडो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, चिंता मत कर। माँ मुझे माफ कर देना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। बिना दवाई लिए आपके पैसे बच जाएंगे। पर माँ अब तुम्हें और भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। काश मैं आपकी बात मान लेती तो ऐसा नतीजा नहीं देखना पड़ता। बेटा कोई बात नहीं, मैं जल्दी से तेरी दवाई ले आऊंगी और तू ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अगले दिन फिर से सुबह होते ही जल्दी से स्टेशन पर चली जाती है और वहां जाकर जल्दी से आने जाने वाले पक्षियों का सामान उठाकर जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करने लगती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी एक जगह पर बैठकर पैसे गिनने लगती है कि तभी एक चिड़िया टुनटुनी के पास आती है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो बहुत ज्यादा महंगी है। इस वजह से मुझे वो दवाई लेने में बहुत सारे पैसे चाहिए। जितने मेरे पास हैं उनमें वो दवाई नहीं आ सकती है। इस कारण मुझे जल्द से जल्द दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। मैंने अपने आस पड़ोस से भी मदद मांगी और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ये तो बहुत ही बुरी बात है। उन्हें तो ऐसे में आपकी मदद करनी चाहिए बहन। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो पैसे और जाकर जल्दी से दवाई ले आओ। पर बहन, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर आप मुझे पैसे कैसे दे रही हो? किसने कहा बहन? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम जब से इस स्टेशन पे काम कर रही हो मैं तब से तुम्हें जानती हूँ और मेरी भी यही दुकान है। मैं हमेशा तुम्हारी इस बहादुरी से और मेहनत से बहुत प्रसन्न रहती हूँ। तुम इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हो। अब देर मत करो बहन, जल्दी से जल्दी जाओ, दवाई ले आओ। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से वो दवाई लाकर लाडो चिड़िया को खिला देती है। लाडो चिड़िया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। टुनटुनी कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया के पैसे वापस कर देती है और टूनी चिड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और वो अपने बच्चों को समझाती है कि पैसे के बिना कोई भी किसी की मदद नहीं करता है, तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है और सभी की मदद करना जैसे टूनी चिड़िया ने की है। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी कौवी टूनी से मिलने के लिए आती है। कैसी हो टूनी दीदी? कितने साल बाद तुमको देखा है। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बेशक तू सौतेली बहन है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मुझे पता है दीदी कि आप मुझसे सगी बहन जैसा प्यार करती हो, तभी तो आज मुसीबत पड़ने पर मैं उड़ती उड़ती आपके घर चली आई। मुसीबत? कैसी छोटी? पूरी बात बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊं दीदी, मुझ पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा जो घोंसला था उसके ऊपर एक कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं सर छुपाने के लिए आपके घोंसले में चली आई। देख छोटी, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से तू इस घर को ही अपना घर समझ। तू यहाँ पर बिल्कुल आराम से रह सकती है। टूनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी, इसलिए वो सुंदरी के झूठे आंसू और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुन्नू जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपका बाहर काम में मन नहीं लगता है। आप बस घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारी बेटी की स्कूल फीस और बाकी के खर्चों का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रहते हो। कोई भी बात हो तो उल्टा जवाब देते हो। अगर कोई बात है तो आप मुझसे साफ साफ कहिए।
अब तो ये लड़ाई उनकी रोज जैसी हो गई थी। टुन्नू और टूनी चिड़िया के रिश्ते में दरार सी आने लगी थी। ना जाने क्यों टुन्नू अब टूनी चिड़िया से उखड़ा सा रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसे पेड़ के पीछे से टुन्नू के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ती है। ये तो टुन्नू जी की आवाज है, लेकिन वो तो सुबह सुबह बोल कर गए थे कि आज कुछ काम है, जंगल के बाहर जाना है, तो लौटने में देरी हो जाएगी। आखिर माजरा क्या है, देखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टुन्नू चिड़ा उसकी सौतेली बहन सुंदरी के साथ हंस रहा था। अरे टुन्नू जी और सुंदरी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, तुम तो सुबह से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए बैठी थी, और आपको तो आज जंगल से बाहर काम से जाना था ना। ये सब चल क्या रहा है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। जो तुम्हें दिख रहा है वही सच है। अब मैं तुमसे नहीं सुंदरी से प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर जा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। सुंदरी, तू तो मेरी बहन है। मैंने बहन समझकर तुझ पर एहसान किया, और तू मेरा ही घर तोड़ने पर लगी है। अरे शर्म नहीं आई तुझको? अरे जाओ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपना पति संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुम्हारी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ टुन्नू जी ने पता नहीं कैसे इतने साल बिता लिए। बेचारी टूनी चिड़िया के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो रोते रोते अपने घर आती है। बेटी टुनटुनी, अब तुम्हें और मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पापा और सुंदरी मौसी शादी कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा हमें इस घर से निकाल रहे हैं? लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब उन्हें सुंदरी के आगे अपनी बेटी और परिवार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख टूनी, जल्दी से जल्दी अपना और अपनी बेटी का सामान लेकर इस घर से बाहर निकल जा। अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घोंसला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक योजना है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को पूरी योजना समझाती है और वापस अपने पिता के पास लौट जाती है, और टुन्नू चिड़ा से कहती है, यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक दुर्घटना में माँ की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी पापा? मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये टुनटुनी कहाँ से आ टपकी? अब मैं कैसे इस टुन्नू से ये घर अपने नाम करवाऊंगी? टुन्नू को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अगर मैं इसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, तो हो सकता है ये मेरे झांसे में आ जाए और ये मकान जल्दी ही मेरे नाम कर दे। हाँ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से यहाँ रह सकती है। जल्दी मैं तेरा एक बड़े से स्कूल में दाखिला करा दूंगी। मैं तेरी उस कंजूस माँ की तरह नहीं हूँ। 2-4 दिन के बाद ही सुंदरी कुछ कागज लाकर टुन्नू चिड़ा को दिखाती है। सुनिए, मैं टुनटुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा रही हूँ। आप बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। टुन्नू चिड़ा झटपट कागजों पर दस्तखत कर देता है। अगले दिन सवेरे ही सुंदरी सारा सामान समेट कर भाग रही होती है। तभी सामने से टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जल्दी बाहर आ जाइए टुन्नू जी। ये देखिए सुंदरी आपका घर छोड़कर भाग रही है, और ये बैग में क्या छुपा रही है, दिखाओ। शोर सुनकर हैरान होकर टुन्नू चिड़ा बाहर निकल आता है। ये देखो, इसने धोखे से हमारा ये घर अपने नाम करवा लिया है, और अब ये आपका मकान और घर का सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग रही है। ये क्या कर रही हो सुंदरी? अरे मैंने तो तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? और टूनी तुम जिंदा हो? अरे मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। इस धोखेबाज सुंदरी के चक्कर में मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी ये सारा जाल इस धोखेबाज सुंदरी का ही फैलाया हुआ है, इसलिए मैंने और टुनटुनी ने मिलकर ही ये सब योजना बनाई थी, ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकें। फिर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को माफ कर देती है और वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।